आए दिन इलेक्शंस की वजह से हमने देखा है कि कैसे जुडिशरी भी काफी इम्पैक्ट हो रही है और ये तो किसी से छुपा भी नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले ही ईवीएम के केस में देश के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना को काफी ट्रोल भी किया गया था। इसके बावजूद कि सीजेआई ने हमेशा से ट्रोलिंग और ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ बोला है। जुडिशरी पर अटैक होना बहुत ही आम बात है, पर मामला गंभीर तब हो जाता है जब लीगल फील्ड के ही लोग इस पर निशाना साधे। लॉयर्स सच एज कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे आए दिन कुछ बोलते हैं, पर उनके मन में भी यही सवाल चलता है कि कुछ सही बोलने पर भी उन्हें जुडिशरी के अगेंस्ट अटैक करता हुआ शो कर दिया जाएगा। और ये बात सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बीते दिन की हियरिंग में भी उठाई थी, जब वे फॉर्मर झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की ओर से मौजूद थे। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता के बेंच के सामने मौजूद होकर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बताया कि कैसे हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को अरेस्ट किया गया था और हाईकोर्ट में चली उनकी हियरिंग में फैसला फरवरी 28 को रिजर्व भी हो चुका है, लेकिन 2 महीने बाद भी ये फैसला नहीं आया है। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपनी अर्जेंसी शो की और कहा कि इलेक्शंस का समय चल रहा है और उसमें भी अगर रिजर्व करने के बाद भी कोर्ट फैसला नहीं सुनाती है तो काफी गलत है। Senior advocate Kapil Sibal stated, "We had moved an Article 32 plea in Hemant Soren matter. We had later approached High Court and the matter was heard on February 27, 28 and judgment is not delivered yet. The man will be inside and elections will be over. If we say something more then it will be like we are attacking judiciary." हालांकि इस पॉइंट पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि इस मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ही कोई कॉल ले सकते हैं एंड स्टेटेड, "The Chief Justice Secretariat will take a call. Please inform once." लेकिन ये सुनकर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल काफी नाराज हो गए और कह दिया, "दिस इज वेरी सैड", जिसका पलट जवाब देते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, "यू आर ऑलरेडी प्रोनाउंसिंग द ऑर्डर।" ये केस इसलिए भी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि पिछले कई मौकों पर खुद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट जजेस ने कहा है कि कोर्ट्स को, और उसमें भी स्पेशली हाई कोर्ट्स को, अपना रिजर्व्ड फैसला जल्दी सुनाना चाहिए और इस मामले में डिले करना काफी गलत है। एक ऐसे केस में तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जजेस को खूब फटकार भी लगाई थी। हालांकि आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपनी डिसअपॉइंटमेंट कोर्ट से दिखाई थी और एक दूसरे केस में भी उन्होंने ऐसे कमेंट्स पास किए हैं जिसमें कोइंसिडेंट की जस्टिस संजीव खन्ना ही मौजूद थे। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में अरेस्टेड की कविता की बेल की मांग करते हुए जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच के पास पहुंचे थे, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, बेला एम त्रिवेदी, एम सुंदरेश मौजूद थे, बड़े दुखी हो गए थे ये सुनकर कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कविता को रिलीफ देने से सख्त मना कर दिया है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल स्टेटेड, "When the history of this court will be written, this will not be a golden period." हालांकि इस बात को जस्टिस खन्ना ने इग्नोर कर दिया, ये कहते हुए कि वे बाद में देख लेंगे कि क्या होगा। आपको बता दें कि इस केस की हियरिंग के दौरान भी सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हेमंत सोरेन का भी एग्जाम्पल दिया था कि उन्हें अभी तक इस केस में कोई रिलीफ नहीं मिली है एंड स्टेटेड, "What happened in Hemant Soren case? What is happening in the trial court? This cannot happen." आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच ने अपना ऑर्डर सुनाते हुए कहा था कि "All of us in principle agree that we should not merely because there is a political person or somebody who can directly afford to come to the Supreme Court bypass all the statutory and constitutional values." सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल बिल्कुल भी खुश नहीं दिखे हैं कि वे आए दिन मैटर्स को इतना स्लोली बढ़ा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट पर कई क्वेश्चंस रेज करते हुए कहा भी था कि "Important and sensitive cases are not heard for years for reasons that to the public at large and to lawyers in particular are inexplicable. Decisions made after years have no relevance since the damage is already done and the clock cannot be turned back." एक पॉइंट जिसपे सुप्रीम कोर्ट हमेशा ही सुनते आती है वो है कॉलेजियम सिस्टम का, और इस बारे में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी अपने पॉइंट्स रखते हुए कहा है, "The collegium system has failed us. There is no dialogue to replace it with a more transparent and merit-oriented system. The route to becoming a high court judge is to be appointed a government advocate and then get elevated. Often government advocates are also picked up on account of their proximity to politicians or those close to the ideological moorings of the political party in power." एक दूसरे प्रॉब्लम की बात करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा भी है कि ये प्रोसेस काफी स्लो है एंड स्टेटेड, "The other problem is that meritorious lawyers seldom become judges because they are not offered judgeships when they are young enough. While we do have judges who have and will in the future make us proud, the damage done by the chosen few is enough to give the judiciary a bad name." सिर्फ सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ही नहीं बल्कि कई और एडवोकेट्स, लॉयर्स और फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जजेस ने भी इस बारे में कहा है, जिसमें अभी हाल ही में फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रोहिंटन नरिमन ने भी कॉलेजियम सिस्टम का एक ऑल्टरनेटिव देते हुए लोगों को शॉक कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। जस्टिस HR खन्ना द्वारा 1980 में एक लेटर से इंस्पिरेशन लेते हुए
जो कि उस समय के लॉ मिनिस्टर को लिखा गया था, जस्टिस नरीमन suggested the establishment of a panel consisting of the Chief Justice and 4 retired judges. This panel, he argued, would serve the interests of judicial independence. जिसके बारे में एक detailed idea देते हुए नरीमन stated, but is there some other system which can be put in its place? Now, having thought a lot, I came to the conclusion, and I took this from a letter that Justice Khanna wrote in 1980 to the law minister, that why don't you have a panel of the Chief Justice and 3 retired judges? According to me, if you have a panel of a Chief Justice and say 4 retired judges and nobody else, it will subserve जुडिशियल इंडिपेंडेंस। आपको बता दें कि ये फॉर्मर जज चेन्नई में अप्रैल 21 को हुए एक फंक्शन में अपना लेक्चर दे रहे थे, जहां पर रिटायर्ड जज जस्टिस अखिल कुरैशी वाज कन्फर्ड विद द SGS अवार्ड फॉर एथिक्स इन द लीगल प्रोफेशन। अपने स्पीच में जस्टिस नरीमन ने जस्टिस कुरैशी के उन पॉइंट से भी अग्री किया है कि द करंट सिस्टम बियर्स सिमिलैरिटीज टू डेमोक्रेसी एल्बिट विद इनहेरेंट फ्लॉज, और इसलिए इस बारे में अपने सजेशंस देते हुए जस्टिस नरीमन ने ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड सजेस्ट किया है। ही स्टेटेड, we can perhaps better it, make it more transparent, certainly better than the executive appointing. जस्टिस नरीमन ने यहाँ पर एक ऐसे सिलेक्शन प्रोसेस का पॉइंट उठाया है जहाँ प्रैक्टिसिंग मेंबर्स ऑफ हाई कोर्ट बार एंड द सुप्रीम कोर्ट बार एक या 2 जजेस फ्रॉम हाई कोर्ट को नॉमिनेट करे और लगभग 20 जजेस from the Supreme Court based on their commitment to constitutional values. He stated, now practicing member would be a person who would, you can define it, who would have at least 100 filings, 150 filings, 200 filings in that particular court, together with arguing cases of the same number. तो ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि जुडिशरी में काफी चेंजेस करने हैं। इस मामले में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी कहा है, फॉर द जुडिशरी टू रीगेन इट्स ग्लोरी इट नीड्स टू डू मोर देन जस्ट डिसाइड ऑन केसेस। इट्स प्रोसेसेस फॉर डिलीवरी ऑफ जस्टिस ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड नीड रेडिकल changes that the respective chief justices of courts in India, I get the feeling, loath to do. The assignment of cases in a non-transparent manner does no justice to the cause of justice. पर सिर्फ यही नहीं, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जुडिशरी से रिक्वेस्ट भी किया है कि हमारे देश को ऐसे जजेस की जरूरत है जो आने वाले दिनों में ऐसे फैसले सुनाए जब मेजॉरिटी के परे भी जाए और सिर्फ उनके फेवर में ना हो। He stated, India needs judges who deliver justice unconcerned with majoritarian sentiments. She also needs a political system that seeks to keep religion away from politics and where the state, symbolized by those wielding political power, does not publicly use religion for political ends. अब देखना बस ये है कि क्या आने वाले दिनों में कोई बदलाव जुडिशरी में देखने को मिल सकता है या नहीं। Till then, keep following Law Chakra. I would like to appeal to the voters that elections belong to you. We are handing over the baton to you. Please come and vote